ओम। आज अपने, अरे ये जो बच्चे आवाज कर रहे, आवाज मत करे। आज कल हमने धुंधले और धुंधकारी की कथा का श्रवण किया। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा को कौन सुनने योग्य है, कौन नहीं। श्रीमद् भागवत कथा किसने रचना की, पृथ्वी पर सबसे पहले किसने इसका श्रवण किया, किसने इसका श्रवण करवाया, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। कृपा करके आप सभी बिना बात किए, जिस प्रकार मैंने कल बताया था कि ध्यान लगा करके, दत्तचित्त होकर के स्मरण करेंगे, इसे सुनेंगे और फिर घर में रह करके इसका मनन करेंगे तो निश्चित रूप से मुक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि इस ग्रंथ का शुभारंभ जो हुआ था वो ब्रह्मसूत्र के साथ हुआ था, ब्रह्मसूत्र से किया गया था। जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, इस ब्रह्मसूत्र से श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ किया गया। प्रथम स्कंद के मंगलाचरण की व्याख्या अनेक महापुरुषों ने की है, परंतु जो श्रीधर स्वामी पाद जी हैं वो प्रमुख टीकाकार हैं। हम उनकी की हुई व्याख्या के बारे में बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं। जन्मोऽद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगाः भवन्ति। इस विश्व की जिससे उत्पत्ति होती है, जो पालन करता है और अंत में जीव ये संसार पूरा जिसमें लीन हो जाता है, उस परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। तभी किसी ने प्रश्न किया कि भगवान क्या आप प्रकृति का ध्यान कर रहे हो? तो कहते हैं कि नहीं, प्रकृति तो जड़ होती है। प्रकृति तो जड़ होती है। हम जिसका ध्यान कर रहे हैं वो अविज्ञेश्वराटः सर्वज्ञः, जो अविज्ञ है उनको हर व्यक्ति जान नहीं सकता कोई भी। स्वराटः सर्वज्ञ, जो सब जगह कण कण में विराजमान है। हम ऐसे सच्चिदानंद घनश्याम का ध्यान करते हैं। फिर किसी ने कहा कि तो शायद आप ब्रह्मा जी का ध्यान करते होंगे। तो व्यास जी महाराज कहते नहीं, हम ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं करते, हम तो उनका ध्यान करते हैं जिन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान करवा दिया था। केवल संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को ज्ञान करवा दिया था चारों वेदों का। तेन ब्रह्महृदय आदि कवये, कहते हैं ब्रह्मा जी
को जो चारों वेदों का ज्ञान संकल्प मात्र से करवा सकते हैं, हम ऐसे सच्चिदानंद घनश्याम का ध्यान करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद घनश्याम की। कहते हैं कि जो चार वेद हैं उनको समझना, उनकी व्याख्या को समझना, बड़े बड़े जो आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उनकी भी मति भ्रमित हो जाती है। इतनी कठिन और क्लिष्ट भाषा है वेदों की, हर व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता है, उसका सही तात्पर्य नहीं समझ पाते हैं। अब स्वरूप और लक्षण के बारे में उन्होंने बतलाया कि तेजो वारिमृदम् यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। कहते हैं जिस परमात्मा की सत्ता के प्रभाव से ये पूरा संसार मिथ्या दिखाई देता है, हम ऐसे सच्चिदानंद घनश्याम को याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं कि जो उस परमात्मा के सामने ये पूरा संसार झूठा दिखाई देता है, क्योंकि सत्य तो सिर्फ परमात्मा है, ये संसार पूरा का पूरा असत्य है, झूठा है, मिथ्या है। कैसा है, इसके बारे में जब व्याख्या की गई तो बताया गया कि सत हरि बदन सब सपना। जिस प्रकार सपना झूठा होता है, उसी प्रकार ये संसार भी झूठा है। कहते हैं जब तक हम सपना देखते हैं तब तक हमें वह हकीकत लगता है, और जैसे ही हमारी आंखें खुल जाती है, नींद हमारी उड़ जाती है, वैसे ही वो सपना क्या हो जाता है, झूठा हो जाता है। तथा सपने में जो कर्म कर रहे थे वो पूरा का पूरा धरा का धरा रह जाता है। जगने के बाद समझ में आता है कि वो तो एक स्वप्न था। वैसे ही अगर हमें ज्ञान की अनुभूति हो जाए, भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाए, तो हमें हमारे आंखें जो है उन्हें ज्ञान रूपी चक्षु मिल जाएंगे, ज्ञान रूपी प्रकाश मिल जाएगा, अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो जाएगा, जिससे हमें इस संसार को देखने में क्षण भर भी नहीं लगेगा कि केवल सत्य से परमात्मा है, उसके अलावा पूरा संसार झूठा है। इन्होंने एक उदाहरण भी दिया, जिस प्रकार आप सिनेमा घरों में पिक्चर देखने जाते हो, तो जैसे ही पिक्चर स्टार्ट होती है उस वक्त पूरे सिनेमा की लाइट जो होती है वो बंद कर दी जाती है, केवल स्क्रीन पर ही लाइट रहती है, और उसको जब तक देखते हैं तब तक वो हकीकत लगती है, और जैसे ही लाइट जलाई जाती है तो स्क्रीन जो होती है वो गायब हो जाती है। यानी लाइट जब चली जाती है तो हमारी आंखें भी बंद हो जाती है, और लाइट आते ही हमारी आंखें खुल जाती है। वैसे ही ज्ञान प्राप्ति होने के बाद हमारे जो दिव्य चक्षु हैं वो खुल जाते हैं, जिससे हम मिथ्या और सत्य के बारे में जान पाते हैं। कहते हम ऐसे ही सच्चिदानंद घनश्याम भगवान श्री हरि के ध्यान में लगे रहते हैं। अब व्यास जी महाराज दूसरा जो मंगलाचरण है उसमें कहते हैं कि इसके बारे में जानते हैं कि ये चतुष्टय का निरूपण जो है वो किस प्रकार है। इसमें प्रश्न पूछे गए, किसी ने प्रश्न पूछे क्या इस ग्रंथ का विषय क्या है। ये जो ग्रंथ सुन रहे हैं हम, श्रीमद् भागवत जो सुन रहे हैं, इसका विषय क्या है। इस ग्रंथ को सुनने का अधिकारी कौन है, यानी कौन कौन सुन सकता है इसको। इस ग्रंथ को सुनने से लाभ क्या होगा। देखो कलयुग के लिए तो ये सबसे बड़ी बात आई है, कलयुग के इंसानों के लिए
कि लाभ क्या मिलेगा। जब तक लाभ नहीं मिलेगा हम वो काम नहीं करेंगे। तो इसलिए इन्होंने भी प्रश्न पूछ लिया कि इस ग्रंथ को अगर हम सुने तो हमें क्या लाभ होगा। तब क्या कहते हैं, धर्म प्रोजित के तवोत्तर परमो निर्मत्सराणाम सता। कहते हैं इस श्लोक में धर्म प्रोजित के तवोत्तर परमो निर्मत्सराणाम सता, इस श्लोक में 3 बार अत्र का प्रयोग हुआ है। अत्र का मतलब संस्कृत में अत्र कहते यहाँ, अत्र माने यहाँ। अत्र श्रीमद् भागवते प्रोजित केतवाः परमो धर्मः निरूपयते। कहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का व्यास जी ने निरूपण किया। अत्र शब्द में ये ध्वनि है, अत्रैव निरूपयते न अन्यत्र। कहते हैं जिस विधि का, परम धर्म का निरूपण आपको इस ग्रंथ में मिलेगा। किस ग्रंथ में? श्रीमद् भागवत में मिलेगा। ऐसा निरूपण किसी दूसरे ग्रंथ में आपको कभी और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा वेद व्यास जी महाराज हमें बतलाते हैं। अब प्रश्न की बारी आई कि भैया इसे सुनने का अधिकारी कौन है, कौन कौन व्यक्ति इसको सुन सकते हैं। तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम निर्गताः मत्सरा। कल भी हमारी थोड़ी सी चर्चा हुई थी इसके ऊपर कि जिसके भीतर मत्सर यानी मच्छर ना हो, जिसके अंदर से जो मत्सर निकल जाता है वही इससे सुनने का अधिकारी होता है। मत्सर का मतलब कहता है मतः अग्रे सरति। जब किसी को दूसरे के दुख को देख करके दुख हो, इस मत्सर ने तो महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा है। मत्सर का मतलब क्या होता है? चुगली करना, दूसरे के सुख को देख करके दुखी होना, दूसरे के धन को देख करके ललायत होना, दूसरे के धन को देख करके उसे छीनने की कोशिश करना, झूठ बोलना, हमेशा अपशब्द बोलना, बड़ों का निरादर करना, ऐसा जो कार्य करते हैं उसे कहते, वो मत्सर होता है, मच्छर होता है। हर किसी में होता है, कलयुग में तो सबसे ज्यादा है। कहते इस मत्सर ने तो साधु संतों को भी नहीं छोड़ा है, महात्माओं को भी नहीं छोड़ा। कहते कैसे? कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेय, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। अत्र वास्तवम वस्तु वेद्यम। इस ग्रंथ में वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि हमें वास्तव में जो वस्तु है उसी का हमें ज्ञान करवाता है। वास्तव में वस्तु का मतलब कि हमारे शरीर में अगर मत्सर नहीं होगा, किसी के प्रति दुष्भाव नहीं होगा, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं होगा, किसी के प्रति हमें हमारे मन में नफरत नहीं होगी, हमारे मन में अहमता ना हो, हमारे मन में मम ना हो, मेरा मेरा मैं ये ना हो, वही व्यक्ति इसे सुनने का पूर्णतः अधिकारी होता है। समझ में आया कि श्रीमद् भागवत कथा जो है इसमें ऐसा विधि विधान लिखा हुआ है जो अन्य ग्रंथों में नहीं है। ये तो इसका विषय है और इसे सुनने का अधिकारी वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति के मन में मत्सर ना हो। और इस ग्रंथ में हमें वेद व्यास जी महाराज ने वास्तव में जो वस्तु है उसी के बारे में बतलाया है। अन्य अनर्गल बातें इसमें नहीं बतलाई। वास्तव जीव वास्तवेच माया वास्तवम जगतः। जीव जगत और माया तीनों को वास्तव कहा गया है। वास्तव किसे कहते हैं?
वेदव्यास जी महाराज ने वास्तव किसे कहा है? कहते जीव, जगत और माया को वास्तव कहा। तो जीव का स्वरूप क्या है, जगत स्वरूप क्या है और माया का स्वरूप क्या है? यानी प्रश्न पूछ लिया किसी ने कि जब तीनों को वेदव्यास जी महाराज ने वास्तव कहा है, जीव को, माया को, जगत को, तो इनका स्वरूप जो है, इनका रूप जो है वो क्या है? तो वास्तव जो वस्तु है उसका हम बोध कराते हैं। कहते हैं कि बोध जब भी हमें इन चीजों का हो जाए तो हमारा शिवदम हो जाता है। शिवदम का मतलब जानते हो? शिव माने कल्याण। शिव का अर्थ, ये जो आप शिव का जो जल चढ़ाते हो, पूजा करते हो, इनके नाम के अर्थ के बारे में पता है आपको? शिव माने कल्याण होना। कल्याण, शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याण होना। कहते हैं इसी के साथ तापत्रय उन्मूलनम, तापत्रय उन्मूलनम। कहते हैं कि अगर जिस व्यक्ति के मन में ये सारी बातें, जीव, जगत और माया के प्रति इनका स्वरूप जो व्यक्ति पहचान लेता है उसका शिवदम हो जाता है, और जिस व्यक्ति का शिवदम यानी कल्याण हो जाता है वह तापत्रयम उन्मूलनम, 3 प्रकार के जो संसार में ताप है उनसे छुटकारा प्राप्त कर लेता है। याद रखना, 3 प्रकार से ज्यादा ताप नहीं है। ताप का मतलब दुख नहीं है। 3 से बड़े दुख नहीं है संसार में। कौन कौन से हैं? कहता है कि देहिक, देविक, भौतिक। कौन कौन से हमारे दुख है संसार में? देहिक, देविक और भौतिक। ये 3 ही दुख है संसार में, इसके अलावा कोई दुख नहीं है। इन तीनों तापों से, इन तीनों दुखों से मुक्त हो जाता है वह व्यक्ति जो इस कथा का श्रवण करता है। तो किसी ने पूछ लिया कि बाबा तो हमें बताइए तो सही, देहिक, देविक और भौतिक जो है ये कौन कौन से दुख हैं? हमने तो आज तक नाम नहीं सुना इनका। सरल तरीके से बताते हैं तो कहते हैं कि देहिक ताप क्या है बतला देते हैं आपको। कहते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। देहिक जो ताप, देह माने क्या होता है? शरीर। देहिक जो ताप होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक मानसिक और एक शारीरिक। या तो हमें मानसिक बीमारी हो सकती है या हमें शारीरिक बीमारी हो सकती है। मानसिक चिंता हो जाए, मानसिक रूप से किसी प्रकार से ग्रसित हो जाए, या फिर हमारे शरीर के कोई रोग लग जाए, तो 2 ही प्रकार से हम दैहिक रूप में दुखी हो सकते हैं। अन्यथा हमारे शरीर में कोई अन्य दुख नहीं होता। दैहिक जो ताप बतलाया है वो है मानसिक और शारीरिक। या तो हमारे शरीर में कोई रोग लग गया, या फिर हमारी जो चिंता है वो बढ़ गई, तो मानसिक रूप से क्या होता है? चिंताग्रस्त हो जाता है व्यक्ति। और चिंता चिता के समान होती है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए कभी भी। जैसा भी जीवन मिला है, हमने कल पढ़ा था ना, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। तो जैसा ये भगवान रखना चाहिए वैसा रहना चाहिए व्यक्ति को। तो चिंता ग्रस्त होकर के अगर आप जीवन व्यतीत करने की कोशिश करोगे तो जीवन जी नहीं पाओगे। फिर कहते हैं कि देविक ताप जो है वो क्या है? तो देविक का मतलब होता है परमात्मा। कहते हैं कि देविक का मतलब होता है कि अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अकाल, तूफान। कभी तो बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है तब हम परेशान हो जाते हैं, कभी बरसात नहीं होती तब परेशान होते हैं। जैसे इस प्रकार इस बार आप हो रहे हो, अभी बरसात नहीं हुई ना इधर, इसलिए आप बिना बरसात के परेशान हो। और उधर गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में बरसात से परेशान है।
यानी अत्यधिक वर्षा से भी हम परेशान हो जाते हैं और कम वर्षा से भी हम परेशान हो जाते हैं। कहीं तूफान आ जाता है तो कहीं पर ओलावृष्टि हो जाती है। इस प्रकार का जो दुख होता है, इस प्रकार का जो समस्या होती है, उसे दैविक ताप कहा जाता है। तो दो ताप हो गए हमारे, एक दैहिक और एक दैविक। ठीक है, आगे आ गया भौतिक। भौतिक जो ताप है वो लगभग हमें अत्यधिक परेशान करता है कि घर में सांप, बिच्छू, नेवला, जहरीला कोई भी जानवर हो या कोई खतरनाक जीव हो, उनके द्वारा जो भय होता है उसे भौतिक ताप कहते हैं। इन तीन ताप के अलावा कोई चौथा ताप नहीं है। और श्रीमद् भागवत कथा को जो आदमी या जो इंसान, जो भक्तगण ध्यान लगा करके श्रवण कर ले तो इन तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत का रसपान करने से तीनों तापों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य, मुख्य प्रयोजन सारे संताप को मिटाना ही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है श्रीमद् भागवत का? कि तीनों तापों को मिटा दिया जाए, दैहिक, दैविक और भौतिक। व्यास जी कहते हैं और भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। सत्यो हृदयवृद्धयते यत्र कृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् श्रोतुम् इच्छद्भिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् ईश्वरा हृदि अवरुद्धयते। कहते हैं जब सुनने की उत्कंठा हमारे मन में पैदा हो जाती है, कथा सत्संग करने की, पूजा पाठ करवाने की जब उत्कंठा हमारे मन में पैदा हो जाती है, उत्कंठा का मतलब हमारे मन में जब उसकी इच्छा प्रगाढ़ रूप से, दृढ़ रूप से जब हमारे मन में इच्छा प्रकट हो जाती है, उसी वक्त भगवान हमारे मन में अवरुद्ध हो जाते हैं। कल ही मैंने समझाया था आपको, अवरुद्ध होना और विराजमान होना, इन दोनों में अंतर होता है। विराजमान नहीं होते, अवरुद्ध हो जाते हैं। विराजमान का मतलब मैंने कल बतलाया था आपको, स्वतंत्र होता है। जी किया तो बैठ गए, जी किया तो उठ करके चले गए, उसे कहते हैं विराजमान होना। परंतु भगवान कहते हैं, वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि अगर जिस व्यक्ति के मन में कथा सुनने और सुनाने तथा सत्संग करने और कराने का जब मन में प्रगाढ़ इच्छा प्रकट हो जाए, उसी वक्त भगवान उसके मन में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। फिर वो अपने मर्जी से नहीं जा पाते। वो